दोस्तों आज आपको बताएंगे केले की खेती के बारे में और उसके पूरी जानकारी आपको देंगे जो कैसे लगाया जाता है और कौन से भूमि में लगाया जाता है और आपके क्षेत्र में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए और इससे उत्पादन कितना मिलेगा और कितना आपको लाभदायक होगा और ये कहाँ कहाँ प्लांट मिल जाएगा और ये कौन से स्थान से आपको प्लांट लेना अच्छा रहेगा और इससे आपको कितना का मुनाफा हो जाएगा। ये सब बारे में आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं ऐसा वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। केले की खेती के लिए आपको अपने क्षेत्र में लगाने के लिए आवश्यक मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसके लिए आप कोई भी बलुई दोमट कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पे आप ये लगा सकते हैं। 8 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगा सकते हैं और 500 से 2000 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी से की जाती है और इसका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में तो और भी अच्छी तरह से की जा सकती है। 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। घौद जाड़े के मौसम में आना अंदर ही बंद हो जाता है और केला सूखने के टाइप के दूसरे टाइप का हो जाता है जो कि विलम्ब फाड़ते हुए बाहर निकलता है, फंस जाता है अंदर ही। अगर गर्मी भी इतना ही भी अधिक हो तो वो भी हानिकारक होता है। अगर बारिश हो रहा है, ज़्यादा बारिश होने लगता है तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर पानी कम बारिश हो रहा है तो बहुत अच्छा ये लग जाता है और इसका घौद जाड़े के मौसम में निकलना ही स्टार्ट नहीं करता है। 12 से 13 डिग्री सेल्सियस एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना चाहिए लगाने के लिए और गर्मियों में 50% छाया वाले केले की खेती की जा सकती है। वर्षा जल निकासी पर 25 मिलीमीटर प्रति वर्षा के पर्याप्त होता है। भूमि का चयन आप कर सकते हैं। इसके लिए 4.5 से 8 पीएच मान वाले भूमि के चयन कर सकते हैं और इसका सर्वोत्तम इसके लिए पीएच मान 6 से 7.5 तक है जो कि इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्बनिक पदार्थों को भरपूर मिलाया जाना चाहिए। उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो, भूमि के पोषक तत्वों की उपयुक्त मात्रा हो, अम्लीय ज़्यादा न हो, भूमि कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के समुचित व्यवस्था हो। प्रजातियां भारत में 500 पाई जाती हैं। पूसा द्वारा विकसित पूसा 79 है, अगर आप वो भी ले सकते हैं। अगर उसका ऊंचाई 1.5 मीटर होता है से 6 मीटर तक होता है। तना झूठा तना उसमें आता है। रोपण सामग्री का चुनाव, अगर आप इसका विधि लगाना चाहते हैं तो टिश्यू कल्चर वाला लगा सकते हैं। अगर इसका प्रकंद से लगाना अपने चाहते हैं तो जो भी केला का आपके बगल में खेती हो वहाँ से आप एक ले लें। केला का जड़ में से निकाल के वो भी विधि से लोग लगाते हैं, खूब आसानी से वो लगा लेते हैं। इसके लिए सूत्रकृमि की समस्या, वहाँ शक्कर, गाय के गोबर डुबाने के पश्चात नीम आधारित कीटनाशक से शोधन कर लेना चाहिए और नीम खली गड्ढा में तैयार गड्ढे में दे देना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। रोपण सामग्री समान नहीं होने के वजह से केला का फसल एक समान नहीं होता है। कम ज़्यादा दे दीजिएगा तो वो भी दिक्कत है। इसके प्रकंदों के तुलना संवर्धन द्वारा तैयार किए गए फलन, टिश्यू कल्चर वाला फलन 60 दिन पूर्व ही हो जाता है और प्रकंद रोपण के 13 से 15 माह में केला पहली बार फसल प्राप्त हो जाता है। प्रकंदों के तैयार से पहली फसल 16 से 17 माह बाद होता है। उत्तक संवर्धन विधि तैयार से 30 से 35 किलोग्राम पौधा प्रति पौधा इसका फसल मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है। दूसरी खूंटी के 8 से 10 महीने में फिर फल आ जाता है और यह 24 से 25 महीने में केले के 2 फसलें ली जा सकती है। प्रकंदों के तैयार पौधे का संभव नहीं है। ऐसे पौधे के रोपण के समय धन का बचत होता है और पूंजी वसूली शीघ्र हो जाता है। इसे विषाणु मुक्त मातृ पौधे से चिन्हित करके निकाला जाता है और इसके लिए वो जो टिश्यू कल्चर वाला जो होता है वो अपने ही बनाते हैं। अगर आप अपना जो चयन करके प्लांट लीजिएगा उसमें आप मातृ पौधा से चयन कीजिए जो अच्छा जो केला दे, वो सबसे अच्छा वेराइटी वाला हो और वो उसमें ज़्यादा फल आवे और ज़्यादा बड़ा घौद हो। ऐसा करके आप चयन कर सकते हैं। आभासी तना पुष्ट मजबूत होना चाहिए। पूरे पौधे मजबूत आधार दें। 13 से 15 स्वस्थ पत्तियां हो। विषाणु जनित रोगों का लक्षण न दिखाई दे। ऐसे करके आप मातृ पौधे से जो कि लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं
और पुराने पत्तियों को 500 से 700 ग्राम का हो जाता है इसका वज़न शक्कर का, वही आप लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 से 5वें दिन दिखाई संवर्धन के माध्यम छाट कर अलग कर देना चाहिए और बहुमूल्य सामग्री संकरण मुक्त रख देना चाहिए। इसके लिए आपको जो कार्बेंडाजिल आपको लेना होगा। केला के जड़ तंत्र उथला होने के कारण खेती के वजह क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे सतह को आच्छादित करने के लिए फसलों को नहीं लेने की सलाह दी जाती है। इसमें अंतर्वर्तीय फसल ले सकते हैं, मूली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, अरबी, हल्दी, अदरक, लोबिया ले सकते हैं। लेकिन आप कद्दू वर्गीय फसल नहीं ले सकते हैं, जैसे घिउरा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब नहीं ले सकते हैं। आप इसके बाग लगाने के लिए पौधे पंक्ति से पंक्ति की दूरी, शक्कर से शक्कर की दूरी का चुनाव करना चाहिए। गड्ढा खोदने के पूर्व 2-3 बार जुताई, खरपतवार खेत से निकाल देना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरी बना देनी चाहिए। 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर या 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे 1.5 मीटर अंदर तक खाना चाहिए। और 2 मीटर लंबी प्रजाति वाले के लिए ये बौनी प्रजाति कहा जाता है। अगर आप इसकी दूरी गड्ढा खुदाई मई-जून में कर लेनी चाहिए। खुदाई अवस्था के 15 दिन छोड़ देना चाहिए। कड़ी धूप की वजह से हानिकारक कीट, फफूंद, जीवाणु, कीट नष्ट हो जाते हैं। 15 दिन पूर्व गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए। जितना गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाइएगा उतना ही मिट्टी मिला दीजिएगा। 1 किलोग्राम अंडी और नीम की खली दे देना चाहिए। 20 ग्राम फ्यूराडोन मिट्टी में मिला देना चाहिए। गड्ढा भर देना चाहिए। समस्याग्रस्त मृदा को मिश्रित अनुपात बदला जा सकता है, जैसे मृदा चूना, सोडियम युक्त मृदा के जिप्सम, मृदा कार्बनिक पदार्थ, पाइराइट मिलाने के मृदा गुणवत्ता भारी सुधार होता है। गड्ढा भरने के उपरांत सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और प्लांट आप लगाने उत्तक संवर्धन के पौधे रोपण 8 से 10 इंच ऊंचाई वाले पौधा लेना चाहिए और उसे जो पॉलीथीन लगा हो उसे चाकू से काट देना चाहिए और जो पिंड हो उसे लगा देना चाहिए। गहराई में रोपण कार्य नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं, थोड़ा उतला ही रखना चाहिए। सिंचाई के मिट्टी गड्ढे न पड़े इसके लिए अच्छी तरह मिट्टी का पिंड भर देना चाहिए। केला के रोपण की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी विभिन्न कारकों के अनुरूप किया जाता है। प्रजाति दूरी प्रति हेक्टेयर, पौधे की संख्या, रोबस्टा, डाइवर्ट, कार्बेनेडिस आप वहाँ पता लगा लीजिएगा अपने क्षेत्र में कितना से कितना दूरी पे लगाया जाता है। एक बौनी किस्म के लिए 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर पे मीटर पे लगाया जाता है और उससे थोड़ा मीडियम किस्म के लिए 2 से 1.5 मीटर, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई पे लगाया जाता है, जिसमें 2500 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाया जाता है। केला के फसल में अदरक या हल्दी की खेती करने के लिए 3.5 मीटर और 3.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, जो कि 750 पेड़ लगाया जा सकता है। और इसका 2-3 मीटर रख से 5000 पौधे रखा जाता है। 2 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा में लगाया जाता है तो 5000 प्लांट लगाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास 25% मात्रा में परंपरागत रोपण की तुलना बढ़ाना पड़ता है। फलस्वरूप उत्पादन उल्लेखित वृद्धि संभव है। 10 से 11 महीने में ली जा सकती है केला का प्रथम फसल और इसका कम से कम 60 टन उत्पादन तक मिल जाता है। रोपण के समय दक्षिण पश्चिम मानसून आना जैसे ही आने वाला होता है या पश्चिम उत्तरी मानसून आने वाला होता है, मानसून के सीजन में लगाया जाता है। दिसंबर माह में इसके कुछ अन्य क्षेत्रों में दिसंबर माह में भी केरल के तरफ लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ मानसून थोड़ा लेट से भी आता है। बिहार में आसाम से बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल ये सब में, असम उसाम में मानसून आते ही लगा लिया जाता है और मानसून आते ही जैसे ही लगा दिया, सर्दी के कारण फैले के फसल तैयार होने में अधिक समय लगता है। इसके लिए बिहार में कार्बेंडिस, अल्पान, मालभोग, कोठियाँ लगाया जाता है। तमिलनाडु में पुआन, रस्थली, कपूरवल्ली लगाया जाता है। आप अपने क्षेत्र का देख लीजिएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहाजी, काचकेल, होंडा लगाया जाता है। जल प्रबंधन, अत्यधिक उत्पादन के लिए केले की बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके 40% नमी, 40% रिक्तीकरण आदर्श है। 20 सिंचाई की आवश्यकता होती है। केले के अंतर्वर्तीय फसल के 24 हो जाती है सिंचाई। वाष्पोत्तरण
बोतल के आधार पर केले के जल की आवश्यकता 2000 मिलीमीटर निकाली गई है। टपक सिंचाई विधि द्वारा भी इसका पानी दिया जाता है। इसका नाइट्रोजन की 60% कमी आती है। वजह से टपक सिंचाई उर्वरकों के 60% नाइट्रोजन कम ही लगता है। 15 से 20 लीटर प्रतिदिन आवश्यकता होती है पौधे स्वस्थ बढ़वार के लिए। आप इसमें प्रदूषित पानी से बचाया जा सकता है अगर इसमें ड्रिप